हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कोरल ड्रॉ में बताने जा रहा हूँ टेक्स्ट मिनी बार। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक बताया था। अब हमारा चलता है कंट्रोल F8। इसका यूज़ क्या होता है? जैसे ये टेक्स्ट मेरा एरिया में है, अगर आपको इस एरिया से हटाना है तो कंट्रोल F8 करेंगे, ये एरिया से बाहर चला जाएगा। इसका यूज़ क्या है आपका? जैसे मैंने किया है यहाँ जाके टेक्स्ट पे क्लिक, आप यहाँ करते हैं इस तरीके से यहाँ सिलेक्ट, और मैंने किया है यहाँ डिलीट पीछे की तरफ। तो जो इसके नीचे वाली लाइन थी वो पेज से बाहर जा रही है, तो आप एरिया से बाहर मतलब काम कर सकते हैं। तो इसका काम हमारा है कि एरी के अंदर काम करने के लिए, एरी से हटाने के लिए। जैसे दोबारा देख लीजिए, मैंने किया कंट्रोल F8 तो एरी के अंदर आ जाएगा, कंट्रोल F8 दबाता हूँ तो एरी से बाहर चला जाएगा इस तरीके से। तो किसी भी टेक्स्ट को एरिया में लाने के लिए और हटाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ नॉर्मल, जैसे ये अमित है, सुमित है, ललित है, मैं किस इसको एरिया में देना चाहता हूँ तो कंट्रोल F8 करेंगे, एरिया में आ जाएगा। अगर टेक्स्ट में जाके आप करते हैं कंट्रोल F8 तो एरिया से बाहर चला जाएगा इस तरीके से। एक चीज मैं और दिखाता हूँ इसके अंदर कि जैसे अगर मान लो मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर किया और ये रेड कलर की लाइन आ रही है, तो ये टेक्स्ट में जाके कंट्रोल F8 शो नहीं करेगा। ये जब भी शो करेगा जब यहाँ ब्लैक कलर की लाइन आएगी। तो फिर आप यहाँ टेक्स्ट में जाके कंट्रोल F8 करेंगे तो वो एरिया से बाहर कर सकते हैं और एरिया के अंदर लेके आ सकते हैं इसको इस तरीके से। एक चीज मैं और इसमें दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ क्या किया, जैसे मैंने यहाँ इस तरीके से कोई एक एरिया लिया टेक्स्ट का, मैंने लिखा यहाँ जाके जैसे www.yasw.yahoo.com, इस तरीके से yahoo.com है। जैसे कोई ईमेल आईडी है आपकी, एंटर पे क्लिक करता हूँ तो ये लिंक बन रहा है इस तरीके से। अगर मैं कोई कलर फिल करता हूँ तो ये कलर फिल होके नहीं आ रहा। तो इस लिंक का यूज़ क्या है पहले तो सबसे पहले एक न्यू सीट लेता हूँ, ओके करता हूँ। आपने क्या किया, यहाँ जाके सिलेक्ट किया, मैंने किया यहाँ www.yasw.yahoo.com, इस तरीके से। अब जब आप एंटर करते हैं तो ये लिंक बन जाता है। तो इस लिंक का यूज़ हम कहाँ करते हैं? फाइल में गए, मैंने किया यहाँ पीडीएफ पे क्लिक, आपने पीडीएफ पे क्लिक किया। डेस्कटॉप पे जाता हूँ, आपने कोई पीडीएफ बनाई, सेव करता हूँ तो ये पीडीएफ सेव हो जाएगी इस तरीके से। जब आप डेस्कटॉप पे ओपन करते हैं तो जैसे ओपन मैंने किया इसको, तो जैसे आपने देखा होगा पैम्पलेट होते हैं कुछ, तो यह मैगजीन होती है, तो उसमें कुछ कंपनी अपनी ईमेल आईडी देती हैं या अपनी वेबसाइट के लिंक शो करती हैं। तो हम क्या करते हैं, जब उस पर क्लिक करते हैं तो वो वेबसाइट ओपन होके आ जाती है। तो लिंक देने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ इसको तो ये ओपन हो रहा है आपका। जैसे ये ओपन हुआ इस तरीके से। अब जैसे yahoo.com मैंने लिखा हुआ है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, जब मैंने इस पर क्लिक किया तो एक दूसरा पेज ओपन होके आ जाएगा और yahoo.com। अभी ये नेट नहीं है तो ये शो कर रहा है कि ये नेट नहीं है, इसलिए ये पेज मैं खोल नहीं सकता। तो ऐसा कोई लिंक बना के आप उसको इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारा कोरल है, कोरल में इस तरीके से लिंक बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ ऑल प्रोग्राम पे क्लिक किया, आप यहाँ इसमें करते हैं जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, मैंने किया है यहाँ वर्ड पे क्लिक। ऐसा होता है कि कभी कभार हमारे कोरल में ये लिंक बन के नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें, तो आप यहाँ क्या करते हैं, जैसे मैंने लिखा www.yasw.yahoo.com, तो जैसे मैंने इस तरीके से शो किया, एंटर करता हूँ तो ये लिंक बन रहा है यहाँ इस तरीके से। तो आप क्या करेंगे, इस लिंक को यहाँ करेंगे कंट्रोल C, कॉपी, मैंने कॉपी किया, कोरल में गए, कोरल में जाने के बाद जब आप यहाँ इसको करते हैं पेस्ट, तो इस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। ओके करता हूँ तो ये लिंक इस तरीके से बन के आ जाएगा इस तरीके से। तो एक जुगाड़ टाइप का आप कर सकते हैं। तो ये क्यों करते हैं, कोरल जो 20 है उसमें लिंक बन के नहीं आता आपका, तो उसमें हम क्या करते हैं, या कोरल 21 है तो उसमें लिंक बन के आ जाता है, कोरल जो 20 है उसमें शो नहीं करता। तो हमें इस तरीके से जुगाड़ करके वो लिंक बना के लेके आना पड़ता है। तो ऐसा कुछ जुगाड़ आप शो कर सकते हैं कि आप वर्ड में जाएंगे, यहाँ आप यहाँ इस तरीके से कोई लिंक शो करेंगे, जो भी लिंक होगा एंटर करेंगे, लिंक बन जाएगा, और इस तरीके से लिंक वहाँ शो कर सकते हैं। और फिर पीडीएफ में बना के जब वो क्लिक करेंगे तो वो लिंक वहाँ ओपन हो जाएगा। तो कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो इस तरीके का लिंक मांगती हैं। अगर मुझे इस लिंक में कोई अपनी इच्छा का कोई कलर फिल करना है, तो जैसे मैंने कोई कलर फिल किया तो ये कलर फिल नहीं हो रहा क्योंकि ये लिंक लगा हुआ है। तो इसको अनलिंक कैसे करें, इसको नॉर्मल कैसे बनाएं? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने किया F8, मैंने किया कंट्रोल A, आप करते हैं कंट्रोल X कट। आप यहाँ एडिट में गए, मैंने किया पेस्ट स्पेशल, आपने किया टैक्स। तो जब आप कोई लिंक को कॉपी कर रहे हैं तो ये शो कर रहा है कि 64 बिट या 32 बिट किसमें आपको ओपन करना है। मेरी जैसे 32 बिट भी है, 64 बिट भी है, तो मैं किसी में भी इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने ओनली टैक्स को सिलेक्ट कर रखा है, ओके करता हूँ तो इस एरिया में टैक्स आ गया। टैक्स पे जाके इस पर क्लिक करते हैं कंट्रोल F8,
तो ये क्या करता है, इस तरीके से जो भी आप कलर फिल करना चाहें दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें कोई भी आउटलाइन दे सकते हैं इस तरीके से, तो अपनी इच्छा का कोई भी कलर फिल कर सकते हैं इस तरीके से। अब इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, तो ये तो था आपका, इस तरीके से आप कोई लिंक शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब जैसे ये इस तरीके से मेरा पैराग्राफ है आपका, तो मैं इसको करता हूँ थोड़ा जूम, जैसे मैंने इसको जूम किया इस तरीके से। आप टैक्स में गए, जब मैं यहाँ करता हूँ शो नन प्रिंटिंग पे क्लिक, आपने किया यहाँ F8 करेंगे तो इस तरह का आइकन आएगा। तो पैराग्राफ के हिसाब से जो डीटीपी वाले होते हैं, जो प्रोग्रामर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पैसे लेते हैं कि हमने कितने पैराग्राफ के हिसाब से काम किया। अब मैंने यहाँ F8 किया, मैंने किया एंटर ओनली, 2 बार एंटर किया, तो इसमें शो कर रहा है कि कितने पैराग्राफ के हिसाब से हैं। तो ये जो आइकन है ये प्रिंटिंग के अंदर शो नहीं करेगा, ये ओनली यहाँ शो कर रहा है आपका इस तरीके से। तो टेक्स्ट में जाके आप शो कर सकते हैं कि हमारा जो पैराग्राफ है, हमारा जो एरिया है, उसमें कितने पैराग्राफ के हिसाब से हमने काम किया। इस तरीके से आइकन के थ्रू आप मतलब देख सकते हैं। अब इसके बाद हमारा चलता है टैक्स में जाके, जैसे आप यहाँ जाएंगे तो ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं कि हमें किस तरह स्टाइल पे काम करना है। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने टैक्स में गया, तो ये शो कर रहा है आपका कि आप पहले से किसी एरिया के अंदर काम कर रहे हैं इस तरीके से। दूसरा पॉइंट हमारा ये होता है, जैसे मैंने इसका साइज थोड़ा छोटा किया तो ये रेड कलर की लाइन आ रही है। आप अपना कोई शेप भी ले सकते हैं, आप यहाँ क्या करते हैं, टैक्स का एक एरिया भी ले सकते हैं इस तरीके से। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया इस तरीके से, टैक्स में गए, आप टैक्स में जाके मैंने किया यहाँ जाके लिंक, तो इसका जो नीचे का टैक्स है वो इसके अंदर चला गया। अगर मैं यहाँ कोई ऐड करता हूँ, जैसे ये दी है, दी के बाद मैंने क्या किया, स्पेस दिया, मैंने किया यहाँ 1 2 3, मैं जो भी ऊपर लिख रहा हूँ वो इसमें नीचे की तरफ लेके आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये लिंक लगा हुआ है। अगर आप इस लिंक को हटाना चाहते हैं तो इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, आप यहाँ इसमें टैक्स में गए, मैंने यहाँ जाके किया अनलिंक, तो ये अनलिंक हो जाएगा, ऊपर का टैक्स ऊपर, नीचे का टैक्स नीचे। अगर मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ जाके इसको किया एंटर, तो ये क्या करेगा, एक रेड कलर की लाइन आ जाएगी कि वो टैक्स नीचे नहीं गया, वो टैक्स इसी के अंदर शो कर देगा इस तरीके से। तो ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसके बाद मैं इसको थोड़ा साइड में रखता हूँ इस तरीके से। आपने यहाँ इस तरीके से कोई एलिप्स लिया या कोई भी शेप लेते हो आप, तो टैक्स में जाके, टैक्स में जाने के बाद ये तो था हमारा कि जैसे ये शो करता था कि वो टैक्स में एरिया में है या नहीं है आपका। ये लिंक अनलिंक के लिए ऑप्शंस है, इसके लिए ये शो करता है, जैसे जो भी आप शेप लेते हैं उसमें आप इस तरीके से कोई टैग शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया तो एक एरिया दे दिया इस तरीके से। टैक्स में गए, टैक्स में जाने के बाद आप यहाँ इस पर क्लिक करते हैं, तो जो टैक्स में पहले से, जो सॉफ्टवेयर में पहले से कोई टैक्स कॉपी होगा वो यहाँ पेस्ट कर देगा इस तरीके से। तो इस तरह का उस तरह का टैक्स पेस्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं किसी शेप में। आपने कोई भी शेप बनाई और आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे, इस तरीके से कोई भी टैक्स शो कर देगा। अगर आपको अपना कोई टैक्स शो कॉपी करना है, जैसे मैंने किया यहाँ Ctrl+C कॉपी, आप करते हैं यहाँ जाके F8, इस तरीके से आपने किया यहाँ Ctrl+A, मैंने किया पेस्ट, तो ये मेरा टैग शो कर रहा है जो मैंने पेस्ट किया है इस तरीके से। तो ऐसा कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। अगर हम शेप टूल पे जाते हैं, जैसे मैंने शेप टूल पे क्लिक किया, इस तरीके से मैं इसको नीचे की तरफ कर रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है, जैसे मैंने नीचे करा तो ये खुला खुला दिखा रहा है, इस तरीके से खुला खुला आप शो कर सकते हैं अपने इलिप्स के अंदर, या कोई भी शेप आपने ले रखी है उसके अंदर। इसके बाद हमारा चलता है आपका आगे, जैसे मैं इसको करता हूँ डिलीट, मैंने जैसे इस तरीके से कोई एरिया लिया। अब जैसे मान लो इतना एरिया है मेरा, जैसे सपोज करो इतना एरिया है आपका, इस एरिया में जो इतना भी मेरा नीचे टैक्स है वो मुझे इतने ही एरिया में अंदर फिट करना है। तो मैं क्या करूँ, तो टैक्स में जाएंगे, आप यहाँ जाके करेंगे फिट, तो फिट हो जाएगा इस तरीके से। उसने क्या करा, उसका साइज और छोटा कर दिया। आप जो ये स्पेस बचा हुआ है उसको यूज़ कर सकते हैं टैक्स में जाके। तो इसका काम हमारा था कि ये शो करेगा कि आपने एक एरिया में काम करना है, ये फिट करके दे देगा। अगर मान लो किसी एरिया में आपको पूरा का पूरा टेक्स्ट फिट करना हो, तो आपने कोई भी शेप ले रखी है तो उस पर क्लिक करेंगे, वो एक टैक्स वाला एरिया शो कर देगा, और इसमें वो जो सॉफ्टवेयर में पहले से कोई टैक्स है उसको पेस्ट कर देगा। और अगर आपने कोई जैसे किसी एरिया में कोई टैक्स दे रखा है, वो नीचे की तरफ आ रहा है, रेड कलर की लाइन आ रही है, तो किसी दूसरी शेप लेके आप उसको लिंक शो कर सकते हो। और
आप उसमें जब कोई भी काम करेंगे तो वो दूसरे वाली जो लिंक है, दूसरा वाला जो एरिया है उसमें ऑटोमेटिक चला जाएगा। अगर उससे हटाना चाहते हैं तो आप अनलिंक कर सकते हैं। तो ये टैक्स मिनी बार आज ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।